अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे बहुत बड़ा इख्तिलाफ जा रहा था इंजीनियर साहब का और इधर से मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब और डॉक्टर आसिफ जलाली साहब का किस मसले में कश्फ इल्हाम के बारे में। अब मसला ये था कि डॉक्टर आसिफ जलाली साहब और मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब ये कह रहे थे कि हमारे बुजुर्गों का जो इल्हाम होता है वो दीन के अहकाम मसाइल उससे नहीं लिए जा सकते, ना वो दीन होता है। कि इल्हाम जो है वो अहकाम की मार्फत का सबब नहीं है। इल्हाम किसका? वली का। जो नबी का इल्हाम है वो तो यकीनन मार्फत अहकाम का सबब है। नबी का इल्हाम वाही है और गैर नबी का इल्हाम वाही नहीं है। ये हमारा मसलक है। ये नबूवत कतई है, इसका मानना फर्ज है, इसका मुनकिर काफिर है। जबकि कश्फ और इल्हाम जन्नी है, जिसका मानना फर्ज नहीं। किसी को कश्फ हुआ या किसी को इल्हाम हुआ तो उसके कश्फ और इल्हाम को मानना जरूरी नहीं है, वो किसी के ऊपर हुज्जत नहीं है। यानी उससे कोई दूसरी अवाम पाबंद नहीं होती उनको मानने की, ना कोई दीन का उससे मसला अखज़ किया जाता है। अब ये उनका दावा था और यही जवाब दिया था इंजीनियर साहब की दलीलों का। और इंजीनियर साहब ने ये बातें की थी कि जो बुजुर्गों ने दावे किए हैं वो यानी इस तरह के हैं कि दीन के अहकाम मसाइल तुमने लिए। यानी एक बुजुर्ग दावा करता है कि मेरा पाँव तमाम औलिया की गर्दन पर है, तो ये साफ ज़ाहिर है कि वो दावा कर रहा है और सारे औलिया की गर्दन पर अपना पाँव रखवा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो अहकाम ले रहा है ना, हुक्म दे रहा है ना। अब वो ये भी कहते हैं कि ये जो हुक्म आया है ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ था, अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आया था। तो अल्लाह के हुक्म से ऐलान किया, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर है। तो सुन, अगर ये बात कहने में जुबान अब्दुल कादिर की थी, ऐलान खुदा का था, तो कदम गर्दन औलिया पर है। जुबान अब्दुल कादिर की थी, ऐलान खुदा का था। सिर्फ ये कहे कि मेरा अल्लाह ताला के साथ राबता है और वो मुझे अहकाम बता देता है, तो ये भी दावा नबूवत है। पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तरफ से ये ऐलान नहीं किया था, बल्कि अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आया, फिर उन्होंने नाफिज किया। ये साफ यानी उनका हुक्म था और उम्मत में उन्होंने नाफिज किया। तो इधर से डॉक्टर आसिफ जलाली साहब और मुफ्ती राशिद महमूद साहब इस मसले में मट्टी डालने की कोशिश की है इन्होंने और अवाम को मामू बनाने की कोशिश की। वो ये है कि हमारे बुजुर्गों ने जो दावे किए या हमारे बुजुर्गों का जो इल्हाम होता था वो दीन के अहकाम नहीं थे। और यहाँ पर देख लो किस तरह के हुक्म दिए जा रहे हैं। और इसी तरह कई एक दावे कर रखे हैं अल्लाह के नेक बंदों की तरफ इन लोगों ने। एक दो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, अल्लाह ताला ने मुझसे वादा किया, महबूब है ना, वादा किया है कि वो मेरे दोस्तों, मोहब्बत करने वालों, नाम पुकारने वालों और मेरे बारे में अच्छा अकीदा रखने वालों को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इरशाद फरमाया, मेरे परवरदिगार जल्ल जलालुहू ने मुझसे वादा फरमाया है कि जो मुसलमान तेरे मदरसे से गुजरेगा उसके अदाब में तखफीफ यानी कमी की जाएगी। सिर्फ ये कहे कि मेरा अल्लाह ताला के साथ राबता है और वो मुझे अहकाम बता देता है, तो ये भी दावा नबूवत है। तो सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सरे मुबारक जरा सा झुका लिया, तो आप रहमतुल्लाह तआला अलैह पर जलाल व वक़ार के आसार जाहिर हुए। और कुछ देर के बाद फरमाया, मुझे अभी अभी फरिश्तों ने बताया इसने आपकी जियारत की है और आपसे इसे अकीदत भी थी, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पर रहम फरमाया। गौस पाक ने निगाहें झुकाई, फरमाया मुझे फरिश्ते ने बताया है कि उसने एक मर्तबा आपको देखा था। जब उसने फरिश्ते ने गवाही दी, फरमाया जा, अल्लाह ने तेरे बाप पर रहमत कर दी है। उसने कहा मैंने अपने बाप को बहिश्त में देख लिया है। कोई शख्स ये ना कहे कि मैं नबी हूँ, सिर्फ ये कह दे मुझ पे वाही उतरती है, तो फिर भी दावा नबूवत है। तो ये है कोकब नूरानी साहब और अमीर अहले सुन्नत कौन, इलियास कादरी बाबा जानी साहब। अब मसला ये है कि ये बरेलवियों के बहुत चोटी के उलमा हैं, ये नहीं कि जहल किस्म का इनको अकायद और नज़रियात का पता नहीं है, बहुत बड़े चोटी के उलमा हैं और ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला वादा करता है पीर से। अब पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इन्होंने झूठ मंसूब कर दिया कि पीर साहब से वादा लिया अल्लाह ताला ने
तमाम उनके मुरीदों को या उनसे जो अकीदत रखते हैं, जो उनसे मोहब्बत करते हैं, जो उनके बारे में, पीर साहब के बारे में अच्छा अकीदा रखते हैं, तो वो जन्नत में जाएंगे। यानी ये बहुत कितना बड़ा हुक्म है, जन्नत दोज़ख के फैसले किए जा रहे हैं। और ये कहते हैं कि जो कश्फ इल्हाम होता था उनका, वो कोई अहकाम मसाइल नहीं होते थे, वो तो एक पता नहीं क्या अवाम को मामू बनाने वाली बात है ना। तो ये है हकीकत भाइयों, ये हकीकत है कि ये कश्फ इल्हाम का नाम लेकर किस तरह इन्होंने दावे कर रखे हैं। हम ये नहीं कहते कि बुजुर्गों ने ऐसे दावे किए हैं, बल्कि इन लोगों ने दावे किए हैं और उनकी तरफ मंसूब किया है इस तरह की बातें, जबकि ये सिर्फ नबी की ताकत होती है, नबी के पास ये सलाहियत या अल्लाह ताला की तरफ से ये होता है कि अल्लाह ताला उनसे बात करता है और गैब की मालूमात देता है। और ये कहते हैं कि जन्नत दोज़ख के फैसले करवा रहे हैं, इतना गैब बता रहे हैं कि मेरे मुरीद जन्नत में जाएंगे, इस तरह, यानी ये काम किया जा रहा है। अब ये जो दावे हैं, इससे साफ ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला उनसे बात करता है और अहकाम मसाइल आते हैं पीरों की तरफ, और ये साफ ज़ाहिर है कि नबूवत पर डाके वाली बात है। और अहले सुन्नत का भी अकीदा यही है कि जो भी शख्स ये कहे कि वो नबी है, वो तो काफिर है, लेकिन जो शख्स ये भी कहे कि अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह ताला के साथ उसका राब्ता है, फिर वो उससे अहकाम मसाइल आते हैं, उस पर नाजिल होते हैं और वो नाफिज फरमाता है उम्मत में, तो ये साफ नबूवत पर डाका है। अहले सुन्नत का मुतफ़क्का अकीदा है ये। फिर भी दावा नबूवत है, या ये ना कि मुझ पे वही उतरती है, बल्कि सिर्फ ये कहे कि मेरा अल्लाह ताला के साथ राबता है और वो मुझे अहकाम बता देता है, तो ये भी दावा नबूवत है। अब यही तो दावे किए जा रहे हैं कि अहकाम मसाइल तो पीरों की तरफ नाजिल हो रहे हैं और यही पीर आगे उम्मत में नाफिज कर रहे हैं, यही तो है। हम क्या कहते हैं, आगे से ये मट्टी डालने की कोशिश करते हैं और अवाम को मामू बनाते हैं और धोखा देते हैं, और यही वजह है कि आगे से इनका कोई भी मुदल्लल, कोई भी अच्छी तरह जवाब नहीं आया।